ओके फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आ गया हूँ सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 16 to 20 लेकर। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके जो प्रीवियस ईयर का है भूल गए होंगे या फिर प्रैक्टिस में नहीं है, तो शॉर्ट्स के माध्यम से हम सारा सब्जेक्ट का ला रहे हैं और करेंट अफेयर भी ला रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आप देख सकते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से जीके, और मैथ्स का सेट अभी करा रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग का भी लाएंगे। तो आपका कंप्लीट एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। तो ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6.20 रुपया प्रति केजी, यानी 6 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है एलिगेशन और एलिगेशन का ही बेसिकली क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप एक सेट में 6 रुपया 20 पैसा लिखिए, इधर 7 रुपया 20 पैसा लिखिए और बीच में आप 6 रुपया 50 पैसा लिखिए, और इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 पैसा, यहाँ पर देखिए बड़ा ये है छोटा ये है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 6.5 रुपया है और 7 रुपया 20 पैसा है, यानी 50 पैसा 20 पैसा 70 पैसा। पॉइंट ऐसे ही बैठा दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 7:3। इसी अनुपात में चावल को मिक्स किया जाए कि मेडिएटर वाला बीच वाला वैल्यू मिश्रण, ये मिश्रण का मूल इतना आ जाए। तो आपका आंसर है 7:3। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए क्वेश्चन हम लिए हैं आपके लिए। कह रहा है एक बैग में 275 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पता होगा क्योंकि आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं, तो ये सब तो जानकारी होगा ही। डायरेक्ट हम यहाँ पर से आपको बता रहे हैं कि ये 275 सिक्का है, क्वाइन है, और कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का ये इतना उसके मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। तो 5 रुपया अगर है तो उसके पास सिक्का भी कितना होना चाहिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं कि संख्या का इसका अनुपात, तो ये 1 रुपया, यहाँ कह रहा कि रुपया में मूल्यों में 5:4:3 का है। तो 5 रुपया कब हो सकता है, इसका मतलब कि 5 सिक्का होगा तब भी ये 5 होगा, तो यानी कि इसका संख्या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर अनुपात में डाल रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ 4, यानी 4 रुपया कब हो सकता है, 50 पैसा, यानी 8 होगा तब, तो सिक्कों की संख्या 8 हो गया। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ 3, 25 पैसा, मतलब 25 पैसा मिलकर 3 रुपया बना रहा है। इसका मतलब क्या कि ये 4 सिक्का अगर रहेगा 25 पैसा का तो बनेगा कितना, 1 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रुपया बन रहा है, यानी 4 तिया 12 सिक्का, यानी अनुपात आपको मिल गया 5:8:12 किसका, सिक्कों के संख्या का अनुपात। ठीक है, ये सिक्कों के संख्या का अनुपात है। और आपको टोटल देखना है कि कितना दिया हुआ है, 275 रुपये आपको दिया हुआ है क्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात। और हम लोग देखेंगे 12, 8, 20, 20 और 5, 25, और निकालना है आपको कितना, 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 11 बार में कट जाएगा, 11, 8, 88, यानी कि आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए 88। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बताना चाहेंगे। कोई 9 धारा की दिशा में 14 मीटर पर सेकंड है, यानी कि धारा भी चल रहा है और 9 भी चल रहा है। तो 9 का जो 9 धारा की दिशा में 14 मीटर पर सेकंड है तथा धारा के विपरीत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। यानी कि अगर मान ले रहे हैं कि x जो है वो 9 का चाल है और धारा का चाल y है। ठीक है, तो x प्लस वाई दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकंड और x माइनस वाई यानी कि विपरीत दिशा में
दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकंड, और आपको पता होगा कि अगर आपको 9 का वैल्यू निकालना है तो दोनों का जोड़ के, यानी कि बड़ा वैल्यू को जोड़कर और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 9 का आ जाएगा। और छोटा का निकालना है, यानी धारा का पूछ रहा है, वो भी किलोमीटर प्रति आवर में। तो धारा का निकालना है तो क्या करेंगे कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे भी आप काट के देखिएगा तो आ जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 9, और 2 से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो 9/2। और अब इसको लाना है क्या चाहिए में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर पर आवर में, आपका आंसर आ जाएगा 2 9 18, 9 9 81, 81/5, यानी कि 16.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, यही है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो कह रहा है tan थीटा का मान को sin थीटा के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बताने का पर्पस ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला को भी याद रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर्मूला बेस्ड। तो कह रहा है tan थीटा को sin थीटा के सिर्फ मान में कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है sin थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन देखकर, क्योंकि ये यहाँ पर cos लिखा हुआ है, यहाँ sin थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा है। अब आपको क्या करना है कि tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, और एक और आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर cos थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये आपका सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। कहता है किसी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपया की राशि 4 वर्ष में 3264 रुपया हो जाता है। यदि वह ब्याज दर 1% से बढ़ा दे तो यह राशि उतने ही समय में कितना हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको कोई लफड़ा नहीं लेना, ठीक है, कंपाउंडेड में रहता तो उतना सोचते हैं। बस कह रहा है कि जिस इंटरेस्ट से जितना टाइम के लिए लिया जा रहा है उसमें 1% को बस इंक्रीज कर रहा है, और उतने ही समय के लिए। तो समय कितना था 4 वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष उसको 1% ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। तो कितना हो गया, 4 वर्ष में 4% ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, तो कितना पर 2400 पर। और आपको हम परसेंटेज में सिखाए थे कि 2400 है तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 2 डिजिट को छोड़कर 24, और 4% बोला तो 2400 को 96 रुपया, और इसका मतलब कि 96 रुपया एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। और पहले से कितना था 3264, तो कुछ नहीं कीजिए 3264 और 96 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3360 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह का अगर आपको और भी सेट 4 चाहिए तो लगातार हम ला रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।